जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान नए अधिनियम 2023 ने ले लिया है। नए अधिनियम में 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 6 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है तथा 24 प्रावधानों को संशोधित किया गया है। नए अधिनियम में मुख्य परिवर्तनों को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेजों में शामिल कर प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए बयान या कथन को भी साक्ष्य के रूप में इस अधिनियम में मान्यता प्राप्त हुई है। इसके फलस्वरूप अब डिजिटल रिकॉर्ड या अभिलेखों के रखरखाव, संधारण एवं भंडारण पर अधिक जोर दिया जाएगा। जिन मामलों की सजा 7 वर्ष से अधिक होगी, उन मामलों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ को सीन ऑफ क्राइम के साक्ष्य अनिवार्य रूप से एकत्र करना होंगे, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकेगी और उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। पुलिस द्वारा अन्वेषण, जांच, तलाशी, जब्ती इत्यादि की कार्यवाही में भी वीडियोग्राफी साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत की जाएगी। पीड़ितों के बयानों की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और विचारण में उपयोग किया जाएगा। नए अधिनियम में अब 4 भाग, 12 अध्याय और 170 धाराएं हो गई है। हालांकि नए अधिनियम में पुराने अधिनियम की अधिकांश धाराएं और प्रावधान शामिल है। नए अधिनियम के प्रारंभिक भाग 1 के अध्याय 1 में धारा 1 व 2 में अधिनियम का नाम, लागू होने की सीमा, अधिकार और प्रभाव तथा अधिनियम से संबंधित परिभाषाएं शामिल हैं। भाग 2 के अध्याय 2 में धारा 3 से 50 तक तथ्यों की सुसंगति के बारे में प्रावधान है। भाग 3 सबूत के विषय में अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 51 से 53 तक उन तथ्यों के बारे में प्रावधान है जिनका साबित करना आवश्यक नहीं है। इसी भाग के अध्याय 4 में धारा 54 से 55 तक मौखिक साक्ष्य के विषय में उपबंध है। अध्याय 5 में धारा 56 से 93 तक दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 6 में दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन संबंधी प्रावधान धारा 94 से 103 तक दिए गए हैं। भाग 4 साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव के अंतर्गत अध्याय 7 सबूत के भार के विषय में धारा 104 से 120 तक उपबंध किए गए हैं। अध्याय 8 विबंध को धारा 121 से 123 तक समझाया गया है। अध्याय 9 में साक्षियों के विषय में धारा 124 से 139 तक प्रावधान है। अध्याय 10 में साक्षियों की परीक्षा के विषय में धारा 140 से 168 तक प्रावधान है तथा अध्याय 11 में साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के बारे में धारा 169 से 170 के बीच प्रावधान है। अध्याय 12 की धारा 170 इस अधिनियम के निरसन और व्यावृत्ति की धारा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 में नवीन प्रावधान करते हुए इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अथवा डिजिटल रिकॉर्ड का वर्णन किया गया है कि डिजिटल रिकॉर्ड्स अन्य प्राथमिक दस्तावेजों की तरह ही स्वीकार्य, वैध और प्रवर्तनीय है। इस हेतु अधिनियम में धारा 2(1) घ के अंतर्गत दी गई दस्तावेजों की परिभाषा में परिवर्तन करते हुए दस्तावेजों के रूपों में परिवर्तन कर इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर पर उपलब्ध दस्तावेज, स्मार्टफोन, लैपटॉप के मैसेज, वेबसाइट लोकेशन को साक्ष्य माना गया है। साथ ही साक्ष्य की परिभाषा 2(1) ड में भी आवश्यक परिवर्तन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानकारी को भी साक्ष्य में शामिल करने के प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने साक्ष्य दर्ज कराने की अनुमति
एवं सुविधा प्राप्त हो गई है। याद रहे, पुलिस कर्मियों से अपेक्षा है कि यहाँ बताए गए कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त भी वे नए अधिनियम का विस्तृत अध्ययन करें, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की आशंका न रहे।